हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे वर्क एनर्जी पावर, और वर्क एनर्जी पावर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, डिफाइन वर्क वर्क डन, यानी कि कार्य को परिभाषित करें। कैसे कार्य को परिभाषित करेंगे, वर्क डन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप कहेंगे आंसर में, वर्क इज सेड टू बी डन, work is said to be done when a force applied on a body is able to displace a body in its direction। क्या कह रहा है? जब किसी वस्तु पर बल लगे और बल के कारण वह वस्तु कुछ विस्थापित हो, तो और बल के कारण वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो, तो उसे कार्य कहते हैं। कार्य क्या हो जाता है? वर्क जो हो जाता है वो हो जाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि W इक्वल टू F इंटू एस, या मैं कह सकता हूं कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो W इक्वल टू F इंटू एस। यूनिट ऑफ वर्क की हम बात करें, यानी कि कार्य के मात्रक की हम बात करें, तो कार्य का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर, जिसको हम जूल कहते हैं, जूल। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे फटाफट से। तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, W इक्वल टू F इंटू एस। तो यूनिट ऑफ वर्क कार्य के मात्रक हो जाएंगे न्यूटन मीटर बराबर जूल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है डिफाइन 1 जूल। अब अगला क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, डिफाइन 1 जूल, यानी कि 1 जूल को परिभाषित करें। तो 1 जूल को कैसे परिभाषित करेंगे? हम जानते हैं वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यदि मैं कहूं बल 1 न्यूटन हो और विस्थापन 1 मीटर हो, तो कार्य कितना बन जाएगा? 1 जूल, है ना? सिंपल सी बात है। तो डिफाइन 1 जूल, तो डिफाइन 1 जूल पर अगर हमारे पास आ जाए तो हम 1 जूल को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 जूल को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 जूल को कैसे परिभाषित करेंगे? 1 जूल, 1 जूल मैं कहूंगा व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी to displace a body by
1 meter, then work is said to be 1 joule. चलिए फटाफट नोट करेंगे। यानी कि हम कहेंगे जब एक न्यूटन का बल किसी वस्तु एक मीटर विस्थापित करता है तो 1 जूल कार्य होता है। ठीक है, 1 जूल का कार्य कैसे कहेंगे, इसी को हम कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 50 kg is moving with velocity of 30 meter per second. Find the kinetic energy of the body if a body of mass 100 kg is moving with same kinetic energy then if a body of mass 100 kg is moving with same kinetic energy, then calculate the velocity of this body. क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 50 किलो की वस्तु एक 50 किलो की वस्तु 30 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है। इस वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। यदि एक दूसरी वस्तु 100 kg की वस्तु समान गतिज ऊर्जा से चलती है, समान गतिज ऊर्जा से चलती है, तो इस वस्तु का वेग ज्ञात करें। इस वस्तु का वेग ज्ञात करें। सॉल्यूशन क्या होगा, तो हमें दे रखा है मास, यानी कि द्रव्यमान हमें दे रखा है m बराबर 50 किलो। अब ये कितनी वेलोसिटी से चल रही है, ये चल रही है v बराबर 30 मीटर पर सेकंड से। मास वेलोसिटी, अब अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी निकालनी है मुझे, तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा कैसे निकलेगी, तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है k बराबर हाफ mv² होता है। तो k इक्वल टू हाफ m की जगह आ जाएगा 50 और v का स्क्वायर बन जाएगा 30 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा k बराबर हाफ इंटू 50 और 30 यानी कि 30 इंटू 30 बन जाएगा।
के बराबर 50, 15 पंजे 75, 750 इंटू 30, यानी कि के बराबर 75 इंटू 33 कर लेते ना, 3, 5, 15, 1, 21 और 22, 2250, तो के बराबर आ जाएगा 22520 इतने जूल। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई, गतिज ऊर्जा आ गई। अब यही गतिज ऊर्जा से 100 किलो का द्रव्यमान भाग रहा है, यानी कि अब दूसरा कंडीशन में मास हमें दे दिया, फिर से द्रव्यमान हमें कितना दे दिया, हमें द्रव्यमान दे दिया अब 100 किलो, और हमें यहां पर दे दिया है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, यानी कि अब नई काइनेटिक एनर्जी तो वही है ना, समान गतिज ऊर्जा से चल रहा है, तो समान गतिज ऊर्जा यानी कि के बराबर कितना आ जाएगा 225,000 जूल। काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी यानी कि वेग निकालना है। तो वेग कैसे निकलेगा, वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। के की जगह कितना लिख देंगे 225,000, हाफ मास दे रखा है 100 और v का स्क्वायर, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो हम देखेंगे 225 बराबर हाफ v², और v² बराबर कितना आ जाएगा 2 गुणा 225, v बराबर आ जाएगा √2 गुणा 225। अब 15 गुणा 15 करें तो 15, 5 पंजे 25, 2 5 एकम 5 और 2 7, 5 एकम 5 और 1, तो ये आ जाएगा 1 2, तो 225 जो है 15 का स्क्वायर होता है, तो v बराबर आ जाएगा, इसमें तो 15 बार आ जाएगा और √2 बच जाएगा, तो v 15√2 मीटर पर सेकंड। आप इतने में छोड़ सकते हैं आंसर। यदि आपको बहुत ज्यादा ही डिटेल में आंसर पूछ लिया, हालांकि पूछेगा नहीं, तो √2 का मान याद रखिएगा 1.414 होता है, सो वेलोसिटी आ जाएगी 1.414 इंटू 20 और इंटू 15, तो 1.414 को 15 से गुणा कर लेते हैं, तो 5 और 20, 2 5 एकम 5 और 2 7, 5 और 20, 2 5 एकम 5 और 2 7, 4 1 4 1 0 7 4 11 2 7 4 11 1 2 1 2 3 1 2 3, तो 21 v आ जाएगा 21.21, यानी कि 21.21 मीटर पर सेकंड, ये हमारा वेग यानी कि वेलोसिटी बन जाएगा। दैट्स इट, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा इसमें सोचने वाली बात भी नहीं है। ठीक है, सिंपल सा ही तरीका है। चलिए फटाफट से नोट कर लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो के बराबर हाफ इंटू 50 इंटू 30 इंटू 30 बन जाएगा, तो के बराबर आ जाएगा 750 इंटू 30, तो के बराबर 22500। तो मास द्रव्यमान m बराबर 100 kg है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा के बराबर हमें दे रखा है, हमने निकाल ही लिया है, तो यही काइनेटिक एनर्जी अब हमें 100 kg द्रव्यमान के साथ लगानी पड़ेगी। तो हमें पता है के बराबर हाफ mv² है, के की जगह हमने लिख दिया 22500 इज इक्वल्स टू हाफ, और m की जगह आ जाएगा 100 और v का स्क्वायर अपन को निकालना है। तो बस अब नॉर्मली 100 से क्या जाएगा 2 जीरो और ये 2 मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। चाहो तो आप 450 लिख लो, नहीं तो 2 गुणा 225 पे ही छोड़ दो। सॉल्व करेंगे तो हमारा v² बराबर 2 गुणा 225 आ जाएगा। 225 15 का रूट होता है, तो 15 बाहर आ गया, 15 √2 बन गया हमारा यहाँ पर। तो √2 का मान 1.414 होता है, तो हमने यहाँ पर v इंटू 1.414 इंटू 15 किया, जिसका आंसर आया 21.21। ठीक है, 21.21 हमारे यहाँ पर आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम इज मूविंग with velocity of 20 meter per second. After some time, its velocity was found to be 40 meter per second. Calculate force applied on a body भाई स्पीड बदली है, फोर्स तो लगा ही होगा। डिस्प्लेसमेंट बाय द बॉडी
और तीसरा आएगा वर्क डन बाय द बॉडी। क्वेश्चन कह रहा है एक 500 ग्राम की वस्तु, एक 500 ग्राम की वस्तु 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है। कुछ समय बाद इसका वेग 40 मीटर पर सेकंड पाया गया। ठीक है, कुछ समय बाद नहीं, इसको ऐसा कर लो, आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड बाद इसका वेग 40 मीटर पाया गया, 40 मीटर पर सेकंड पाया गया। कैलकुलेट वस्तु पर बल ज्ञात करें, यानी कि वस्तु पर कितना बल लगा वो ज्ञात करें। दूसरा यहां पर आएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बाय द बॉडी, यानी कि वस्तु का विस्थापन ज्ञात करें। और तीसरा वस्तु द्वारा कार्य, यानी कि वर्कडन कार्य ज्ञात करें। ये तीन चीज अपन को निकालनी है। चलिए क्या क्या गिवन डेटा है चल चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो हमें मास ऑफ बॉडी दे रखी है, मास ऑफ द बॉडी, यानी कि हमें वस्तु का द्रव्यमान दिया है। m बराबर 500 ग्राम, किलो में बदल लो इन केजी, तो क्या करेंगे, m बराबर आ जाएगा 500 बटा 1000। भाई 500 ग्राम का मतलब आधा किलो ही तो होता है, यानी कि 0.5 kg आप इसको ले सकते हो, या 5/10 में लिख लो, क्या ही फर्क पड़ता है। 1/2 भी हो सकता है, बिल्कुल मत करना, 5/10 छोड़ दो। इनिशियल वेलोसिटी हमें यहाँ पर दे रखी है कि प्रारंभिक वेग कितना चल रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है, प्रारंभिक वेग हमें यहाँ पर दे रखा है। तो प्रारंभिक वेग कितना है, u बराबर, प्रारंभिक वेग हमें दे रखा है u बराबर 20 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी हमें दे रखी है, यानी कि अंतिम वेग हमें दे रखा है v बराबर 40 मीटर पर सेकंड में दे रखा है। टाइम भी हमें दे रखा है, समय भी हमें दे रखा है। t बराबर, समय कितना दिया हमें, 5 सेकंड में, 5 सेकंड में हो रहा है। ठीक, चलो हमें निकालना है यहाँ पर सबसे पहले, क्वेश्चन कह रहा है हमें निकालना है बल, फोर्स यानी कि बल कैसे निकलता है, F = ma, F बराबर ma न्यूटन का सेकंड लॉ। अब F तो हमें पता है, m की जगह, चलो तब तक इसे नोट करेंगे फटाफट से। तो हमें पता है F = ma होता है, तो m दे रखा है हमें 5/10, और a का मान होता है v - u अपॉन में t, तो यहाँ जाएगा 5/10। अब हम जानते हैं v कितना है, v है हमारे पास 40 माइनस का 20 बटा कितने, 5 सेकंड में ये कहानी हो रही है, बस सॉल्व कर दो। तो F = एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है ना सभी को, त्वरण का, तो 5/10 ये बन जाएगा 20/5, 0 से 0 उड़ गया, 5 से 5 उड़ गया, F बराबर आ गया 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन का यहाँ पर बल लग रहा है। भाई पहला आंसर हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा कह रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, विस्थापन बताना है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि हमें बताना है विस्थापन कितना होगा। तो विस्थापन की अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे समीकरण है। ए हमारे पास आई गया, एक्सेलरेशन कितना निकाला हमने, देखो ए अगर यहां से देखोगे तो आप देखोगे 20/5 यानी कि 4 आ गया है ना। ठीक, तो 4 मीटर पर सेकंड आ गया हमारा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन अगर मैं यहाँ पे नोट पॉइंट में डाल दूं तो v - u अपॉन t करके भी लिखोगे, तो a = 40 - 20/5, यानी कि a बराबर 20/5, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया a। ठीक है,
चलिए, तो ए आ गया, अब विस्थापन आ गया। अब विस्थापन निकाला कैसे जाएगा, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो। सो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, चलो थर्ड लगाते हैं। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि गति का तीसरा समीकरण अपन यूज कर रहे हैं। गति का तीसरा समीकरण, तो गति का तीसरा समीकरण क्या है, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v पता है हमें 40 हो रही थी, 40 का स्क्वायर, u पता है हमें 20 हो रही थी, 20 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह अभी हमने निकाला 4, एक्सेलरेशन 4 ही निकाला था ना, 4, और s की जगह s छोड़ दो। तो 20 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इजिकल टू 4 दूनी 8s। 20 का स्क्वायर a प्लस बी, a माइनस बी कर देते हैं, तो 40 प्लस 60, सॉरी 40 प्लस 20, 40 माइनस 20, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, 8s। तो आप देखेंगे यहाँ पर तो बन जाएगा 20 60 गुणा 20 बराबर 8 इंटू एस। विस्थापन निकालना है तो गणित कहती है 60 गुणा 20 बटा 8 लिख दो, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 20 30 से कट जाएगा, तो एस बराबर आ जाएगा 150 मीटर। 150 मीटर यानी कि एस बराबर 150 मीटर हमारी डिस्प्लेसमेंट आ गई। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्क डन निकाल दो, तो वर्क निकाल देते हैं। सो वर्क डन यानी कि कार्य कैसे निकाला जाए, तो कार्य निकालने के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो कार्य को W, बल है F, विस्थापन है S। W बल कितना निकाला था हमने, 2 न्यूटन, और विस्थापन है 150। तो कार्य बन जाएगा 300 जूल, वर्क डन बन जाएगा 300 जूल। तो 300 जूल यहाँ पर कार्य होगा। चलिए नोट कर ले फटाफट से। तो नॉर्मली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है हमारे, और फॉर्मूले में पुट करेंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये छोटी छोटी चीजें आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट क्लास में इसमें और क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।